रावलपिंडी ने टीम ने जो आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने बजे तक ये जो एसओपीज वगैरह हैं ये करके जो इनका नैब का तरीकाकार है उसके बाद इनको मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, ये उनकी स्वाबदीद पर जो है उनका दस्तूर तो यही है कि पहले किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है और उसी के बाद मतलब तमाम तर जो कानूनी लवाजमात होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। बहरहाल क्योंकि यहाँ से आप सुप्रीम कोर्ट से तो नैब की एक टीम जो कि सुबह से मौजूद थी जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि उन्हें कि वो अपने आप को नैब के हवाले करें, तो उस पर जो है वो तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार था। अब वहाँ से तो अब नैब की टीम जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ से लेकर उन्हें रवाना हो चुकी है, उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद दीगर जो कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे किए जाएंगे। दीगर कानूनी लवाजमात पूरे किए जाएंगे। नैब रावलपिंडी ने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है और अभी कुछ देर में उनका मेडिकल होगा और तमाम एसओपीज जो नैब की तरफ से रिक्वायर्ड हैं वो फॉलो किए जाएंगे और उसके बाद उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा। अमजद भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आगा सिराज दुरानी को नैब टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब रावलपिंडी ने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया है। अमजद भट्टी, इस वक्त बताइएगा कि क्या आगा सिराज दुरानी को नैब टीम की जानिब से गिरफ्तार करने के बाद ले जाया जा चुका है या अभी वहां पर मौजूद है ये टीम? काफी सुबह से जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब हुकाम जो है वो तो बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे और उन्हें सिर्फ चीज का इंतजार था कि आगा सिराज दुरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हदूद से बाहर निकले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये वाज़ेह हुक्म है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेमिसेस होती है, सुप्रीम कोर्ट की जो हदूद होती है, इस हदूद में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो। अब जैसे ही सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी को तहरीरी हुक्मनामा मिला, उन्होंने पढ़ा और वो वहां से जिस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जो एंट्रेंस गेट है उससे बाहर आए तो बाहर पहले से ही नैब की एक हाईएस्ट वैन जो है वो मौजूद थी, वहां पर नैब हुकाम भी मौजूद थे और जैसे ही वो मेन गेट से अपने वो रिसेप्शन से वो बाहर निकले तो नैब हुकाम ने वहीं से उनको रेड जोन के शराई दस्तूर जो है मेन जो कि एक एहसास एरिया है, रेड जोन का एरिया है, सुप्रीम कोर्ट इसी रेड जोन शराई दस्तूर पर वाक़ है, तो जैसे ही वो बाहर निकले मेन रोड पर शराई दस्तूर पर तो नैब हुकाम की टीम वहाँ पर पहले से मौजूद थी, अपनी गाड़ी के हमरा नैब हुकाम ने वहीं से उनको अपनी तहवील में ले लिया है। अच्छा अमजद भट्टी, ये बताएगा जैसे कि आपने बताया कि आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है अहाता अदालत से, ये बताइएगा कि उनको मेडिकल के लिए कहाँ लेके जाया गया है? कल एक प्रोसेस होता है, उनके पैनल पे जो भी अदारे होते हैं वहाँ पर उनको, क्योंकि जरूरी होता है कि किसी भी मुलजिम को गिरफ्तारी के फौरन बाद उनका नैब की एक एसओपीज हैं कि पूरी तौर पर मुलजिम का जो है वो मेडिकल करवाया जाता है। अब आगे ये जितना प्रोसेस है ये अब नैब हुकाम पर मुनसर है कि वो उन्हें वो कहाँ पर लेके जाते हैं, क्योंकि इस हवाले से कुछ बाज़ाब्ता तौर पर जो चीज़ें जो है वो उनकी तशहीर जो है वो नहीं होती, नैब हुकाम की अपना ही एक तरीकाकार है। बहरहाल नैब हुकाम की तरफ ये एक चीज़ वाज़ेह है कि उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद मेडिकल समेत दीगर जो कानूनी प्रोसेस हैं जो किसी मुलजिम को तहवील में लेने के फौरन बाद इख्तियार किए जाते हैं उन लीगल प्रोसेस को भी पूरा किया जाएगा। अच्छा अमजद, ये बताएगा कि आज की समाअत का अहवाल क्या था और किस तरह से रिमार्क्स दिए गए आला अदलिया की जानिब से, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी का जो रिहाई से मुताल्लिक जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला था वो भी कलअदम करार दिया जा चुका है, तो उसके बाद ये कहा गया है कि पहले उस पर अमल दरामद करें, तो ये क्या हेयरिंग हुई इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताइएगा? जी बिल्कुल, हम अपने नाज़रीन के लिए ये जो चीज़ है ये वाज़ेह करते चलें कि जो सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी थे इन पर आमदन से ज़ायद असासा जात का केस था और इस हवाले से उन्होंने ट्रायल कोर्ट से उनकी जमानत मुस्तरद हुई थी। उसके बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त जमानत दायर की थी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट से भी उनकी दरख्वास्त जमानत जो थी वो खारिज हो गई थी। उसके बाद जो कानूनी तरीकाकार जो होता है कि सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए दरख्वास्त जो पहले अगर उनकी गिरफ्तारी अगर वो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में से जब उनकी जमानत खारिज हुई थी और वहाँ पर अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आते अपनी दरख्वास्त जमानत बादर गिरफ्तारी के लिए, लेकिन उन्होंने ये कानूनी प्रोसेस पूरा नहीं किया। उन्होंने नैब हुकाम के जब सिंध हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज की तो उन्होंने अपने आप को नैब हुकाम के हवाले नहीं किया
اور وہ اس ना उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी और वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। आज जस्टिस सुमलता बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब केस की समाप्त हुई तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने यही कानूनी नुक्ता सामने उठाया कि इनको पहले नैब हुकाम जो है उनके सामने उन्हें सरेंडर करना चाहिए था, क्योंकि ये जो दरखास्त जमानत जो है ये बाद अर्ज गिरफ्तारी, अगर उनकी गिरफ्तारी की सूरत में ही सुप्रीम कोर्ट उनकी दरखास्त जमानत बाद अर्ज गिरफ्तारी को इंटरटेन करती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस इस्तदा को मंजूर नहीं किया। हालांकि आगा सराज दुरानी के जो वकील हैं उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि उन्हें जो है वो ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर होने की इजाजत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कानूनी तरीकाकार होता है, आपकी सिंध हाई कोर्ट ने आपकी दरखास्त जमानत खारिज की है, इसीलिए आप अपने आप को नैब हुकाम के आगे सरेंडर करें और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट आपकी दरखास्त जमानत जो है उसके सही। अमजद भट्टी ये बताइएगा कि नैब के सामने अब आगा सराज दुरानी ने सरेंडर कर दिया है, तो क्या इसके बाद उनके पास ये ऑप्शन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के में दोबारा अपील दायर करें? सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके केस के दौरान उन्हें एक हम ये कह सकते हैं कि एक रिलीफ दिया है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अब क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, सिंध हाई कोर्ट से उनकी जो एक दरखास्त जमानत खारिज हुई थी, तो उसके बाद आज की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी जो दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी है यानी बेल आफ्टर अरेस्ट जो है उसको सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट वीक ने सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑलरेडी फिक्स ही कर दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ उन्हें ये दिया है कि आप गिरफ्तारी दें, पहले अपने आप को सरेंडर करें, कानूनी तकाजे पूरे करें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपकी दरखास्त जमानत को सुनेगी। आज क्योंकि अगर सराज दुरानी नैब की हुकाम की तहवील में चले गए हैं, एक लीगल प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है, सिंध हाई कोर्ट से जो उनकी जमानत खारिज हुई थी उसके बाद उसी जमानत खारिज होने के तनाजुर में आज उनकी गिरफ्तारी अमल में लाएगी। अब आइंदा वीक जो है सुप्रीम कोर्ट अगर सराज दुरानी की दरखास्त जमानत केस को सुनेगी भी और उस दरखास्त जमानत को मंजूर या मुस्तरद करा जो भी फैसला हुआ वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद होगी कि उसको जमानत पर रिहा किया जाता है आगा सराज दुरानी को या फिर गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा ये बताएगा, गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई थी उस दौरान कोई ऐसा वाकया तो नहीं पेश आया कि जिसमें नैब अरकान को, नैब का जो अमला था उसको रुकावट पेश आई हो? नहीं, क्योंकि उन्होंने रजाकाराना तौर पर देखे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और उस सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्म है उसमें भी ये कहा गया कि आगा सराज दुरानी ने जो है वो इस पे रजामंदी जाहिर की है कि ठीक है वो अपने आप को नैब के हवाले कर रहे हैं, नैब के जो है वो, और यही वजह है कि उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज जो है उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। वहाँ पर उनके साथ उनके रुफका भी मौजूद थे, कुछ दर्जनों उनके साथी मौजूद थे, सिंध के उनके अजीज वकारी भी मौजूद थे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और इस मौके पर उन्होंने आज रजाकाराना तौर पर बगैर किसी मुजाहमत के अपने आप को रजाकाराना तौर पर बगैर किसी मुजाहमत के गिरफ्तारी दी गई है आगा सराज दुरानी की जानिब से। अमजद भट्टी ये बताएगा कि आपकी बात भी हुई आगा सराज दुरानी से, तो क्या वो ये पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें जिस वक्त भी मुल्जिम जो होता है वो अदालत में आता है तो वो हर तरह के जो नताइज होते हैं उनको सामने रखकर ही आता है। अब क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से उनकी जो दरख्वास्त थी उसको इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि उसमें कानूनी जो है वो प्रोसेस पूरा नहीं किया गया था। यकीनी तौर पर वो इस बात से आगाह होंगे और उनके वकला ने भी आगा सराज दुरानी को इस तमाम से जो कानूनी तरीकाकार है इससे आगाह किया होगा, क्योंकि जब तक एक मुल्जिम की अगर ट्रायल कोर्ट से या हाई कोर्ट से जमानत खारिज हो जाए तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी जो है वो बेल आफ्टर अरेस्ट के तौर पर भी वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। क्योंकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी थी इसलिए वो दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी के अहल नहीं थे। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब सुप्रीम कोर्ट उनकी दरखास्त जमानत को एंटरटेन करेगी।